आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2a प्लस बी गिव सी प्लस डी का एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें अपने 4 एक्सपेरिमेंट किए अपन लोग ने। ए की कंसंट्रेशन दी गई है, बी की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, मतलब इनिशियल रेट अपने को दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ डी का। ठीक, अब अपने को बताना है व्हाट इज द रेट लॉ। रेट लॉ क्या होगी, व्हाट इज द ऑर्डर रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड ओवरऑल ऑर्डर। सब रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट मतलब सभी रिएक्टेंट के स्पेसिफिकली ऑर्डर क्या होगी और ओवरऑल ऑर्डर क्या होगी। ऑल्सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एंड राइट इट्स यूनिट। अपने को रेट कांस्टेंट बताना है और इसकी यूनिट भी बताना है। ठीक, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से देखें तो अपने को क्या पता चल रहा है। अगर हम लोग कंसंट्रेशन ए का कंसंट्रेशन यहाँ पे सेम रहने देते हैं, देखो यहाँ पे ए का कंसंट्रेशन सेम है और अगर हम लोग बी की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो कितना चेंज हो रहा है, किसमें, हम लोग अब रेट में चेंज देते हैं। देखो हमने सेकंड और थर्ड से क्या देखा, सेकंड और थर्ड से जब ए की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितनी 0.3 है, और बी की कंसंट्रेशन कितने से चेंज हो रही, बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है 0.2 से 0.4, मतलब डबल हो रही है, डबल हो रही है। ठीक, जब डबल कर रहे हैं हम लोग बी की कंसंट्रेशन तो ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, तो सॉरी, तो रेट में कितना चेंज आ रहा है, देखो रेट में चेंज आ रहा है, रेट चेंज हो रहा 7.2 इंटू 10⁻²। अगर हम इसको 0.72 इंटू 10⁻1 लिखें तो ये चेंज हो रहा 2.88 इंटू 10⁻1 में, जो लगभग 4 गुने के इक्वल है। क्योंकि अगर हम लोग 0.72 में 4 का इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा, 2.88 इंटू 10⁻1 तो सेम ही है, इतना आएगा। तो ये कितना चेंज हो रहा, 4 टाइम्स चेंज हो रहा। अगर हम लोग कंसंट्रेशन 2 टाइम्स चेंज कर रहे हैं तो जो रेट है वो 4 टाइम्स चेंज हो रहा। मतलब इससे अपने को क्या पता चला कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगी, बी के रिस्पेक्ट में अपनी ऑर्डर क्या होगी, ऑर्डर होगी वो जो होगी वो 2 होगी। डन। अब यहाँ से अगर हम लोग इसके लिए चेक करें, इसी तरह ए के लिए चेक करना है तो ए के लिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट जहाँ पर बी की कंसंट्रेशन इक्वल है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें बी की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, हमने फर्स्ट और फोर्थ से देख रहे हैं अपन। ठीक, बी की कंसंट्रेशन अपन कांस्टेंट रख रहे हैं, कांस्टेंट। ठीक, कितनी है 0.1। तो ए की कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, ए की कंसंट्रेशन देखो 0.1 से चेंज हो रही है कितनी, 0.4, मतलब कितना चेंज हो रहा है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स चेंज हो रहा। डन। तो रेट में कितना डिफरेंस आ रहा है ये देखते हैं। अब देखो रेट हो जा रही अपनी जो आर है वो 0.6 इंटू 10⁻³ जो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.06 इंटू 10⁻²। ये चेंज हो रहा है 2.4 इंटू 10⁻² में, जो अगर हम लोग देखें तो अपने को यहाँ से क्या पता चला, ये कितने गुना है, ये भी 4 टाइम्स है, 4 गुना है। ठीक, तो अगर कंसंट्रेशन में 4 गुना चेंज करते हैं तो रेट भी 4 गुना चेंज हो रही। तो ए के रिस्पेक्ट में अपनी ऑर्डर क्या हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी वो हो जाएगी 1। डन। तो अपने को यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन अपने को लिख सकते हैं हम लोग इस रिएक्शन की, जो यहाँ पे अपने को रिएक्शन दी गई है 2a प्लस बी गिव सी प्लस डी की रेट हो जाएगी, वो हो जाएगी k इंटू के रेट कांस्टेंट इंटू a की पावर 1, क्योंकि a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हो गई और b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर अपनी 2 हो गई। डन। अपन ने रेट ऑर्डर निकाल ली। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगी, ओवरऑल ऑर्डर ऑर्डर अपनी हो जाएगी वो होगी 1 + 2 = 3। डन। अब अपने को बोला गया है रेट निकालने को, तो रेट कांस्टेंट निकालने को, तो के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें तो हो जाएगी रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 और बी की पावर 2। डन। तो इसकी जो यूनिट होगी, सबसे पहले अपने को यूनिट भी बोली है निकालने को, यूनिट एंड रेट कांस्टेंट दोनों वैल्यू भी निकालनी है। तो देखो अगर हम लोग
एक्सपेरिमेंट 1 से देखें तो रेट अपने को क्या दी गई है, रेट अपने को दी गई है 6.3 इंटू 10 की पावर 6.3 इंटू 10 की पावर -3। ठीक, ए का कंसंट्रेशन अपने को दिया गया है, ए का कंसंट्रेशन अपने को दिया गया है 0.1 की पावर 1 इंटू ये दिया गया है बी 0.1 की का स्क्वायर। ठीक, ये देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ये दिया गया है, डन, 0.1। ठीक, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 6.0। डन। अब देखो अगर अपने यहाँ पे अपने को रेट की यूनिट भी बतानी थी, तो रेट की यूनिट बतानी है तो देखो रेट क्या होता है, रेट की यूनिट क्या होती है, सॉरी रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी थी तो रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी यूनिट ऑफ के हो जाएगा। रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे टाइम मिनट में दिया गया है। कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, डन। और बी के कंसंट्रेशन की भी यूनिट होगी मोल पर लीटर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन का स्क्वायर होता है, हुआ है, अपन ने निकाला है। तो यहाँ से सॉल्व करने पे अपने को यूनिट निकल आएगी मोल स्क्वायर, सॉरी मोल की पावर -2 एल स्क्वायर मिनट इनवर्स। तो ओवरऑल अपन ने क्या देखा, अपने आंसर्स क्या आए, ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर आई, ओवरऑल ऑर्डर आई अपनी 3 और k की वैल्यू जो आ गई वो है 6.0, यूनिट है मोल की पावर -2 एल स्क्वायर मिनट इनवर्स। डन, यही अपने को निकालना था, अपने आंसर्स आ गए।